आकाशवाणी गोरखपुर। अब रउआ सभे विकास चंद्र राय से समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत और महात्मा लोगिन से अरज कैले हवें कि ऊ लोग वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय सामानन के ढेरी महत्व दिहले क सनेसा के अपने अनुयायियन तकले पहुंचावें। काल ही राजस्थान क पाली जिला में जैनाचार्य श्री विजय बल्लभ सूरीश्वर जी महाराज क 151वीं जयंती पर प्रधानमंत्री कहलें कि संत और महात्मा लोग आजादी क आंदोलन के मजबूत कैले और आगे बढ़ौले में खास भूमिका निभौले रहलें। प्रधानमंत्री कहलें कि नया साल आध्यात्मिक आभा क साल हो और प्रेरणा देवे वाला हो। श्री मोदी कहलें कि आचार्य वल्लभ भारत के शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनौले क कोशिश कैलें। वहां के कई राज्यन में कई शिक्षा संस्थानन क स्थापना कैली। प्रधानमंत्री कहलें कि देश महिला शिक्षा के क्षेत्र में योगदान बदे यह संस्थानन क ऋणी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह महीना के 29 तारीख के आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आपन विचार साझा करी हैं। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम क 71वीं कड़ी हुई। एगो ट्वीट में श्री मोदी कहलें कि जीवन यात्रा के प्रेरित करे वाली कई कहानी और रोचक जानकारी उन्हें पहले ही से मिलल हो। प्रधानमंत्री लोगिन से नमो ऐप और माई जीओवी पर अपन विचार साझा करे के कहले हवें। 1800117800 पर हिंदी चाहे अंग्रेजी में आपन सनेसा रिकॉर्ड करावल जा सकेला। लोग 1922 पर मिस कॉल के SMS के जरिए आपन सुझाव प्रधानमंत्री के भेज सकेलें। रिकॉर्ड कैल गेल कुछ सनेसा प्रसारित हो कैल जा सकेला। त्योहारन के एह मौसम में खादी उत्पादन के रिकॉर्ड बिक्री के नाते खादी कारीगरन के खूब लाभ मिलल हो। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस का प्रमुख खादी इंडिया आउटलेट में 2 अक्टूबर से खाली 40 दिन में खादी का एक दिन में भइल बिक्री का आंकड़ा 4 बेर 1 करोड़ रुपया के पार के गेल। खादी के यह वितरण भंडार में 13 नवंबर के कुल बिक्री का 1 करोड़ 11 लाख रुपया रहल, जवन यह साल का एक दिन में सबसे बेसी बिक्री का आंकड़ा हो। जब से लॉकडाउन के बाद व्यापारिक गतिविधि दोबारा शुरू कैल गेल तब से खादी के बिक्री का आंकड़ा यह बरिस गांधी जयंती पर 1 करोड़ 2 लाख रुपया तकले पहुंच गये। एकरे बाद 24 अक्टूबर के 1 करोड़ 5 लाख और 7 नवंबर के 1 करोड़ 6 लाख रुपया का बिक्री भइल। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC का अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना कहलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार स्वदेशी के बढ़ावा दिहले का अपील के नाते बढ़न पैमाना पर बिक्री भइली हो। वहां के खुशी जतावत कहली कि खादी पसंद करे वाले लोग ग्रामोद्योग क्षेत्र में कारीगरन के बढ़न सहयोग दिहले हवें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार कमी आ रही हो और स्वस्थ भइले का दरों में बढ़ोतरी हो रही हो। हमरे संवाददाता बतौले हवें कि राज्य सरकार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लागल जिलन में ढेरी सतर्कता बरतले का फैसला कैले हो। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे हुए जिलों में हाल ही में कोविड से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इसी वजह से ऐसे इलाकों में खास एहतियात बरता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कई बार अधिकारियों से लखनऊ और मेरठ जिलों में खास सावधानी बरतने को कहा है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कोविड संक्रमण के मामलों में कमी आने के बावजूद भी कोविड के परीक्षणों में कोई कमी नहीं की गई है और ये पहले की तरह ही किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारों के मद्देनजर हर व्यक्ति को काफी सावधानी बरतनी चाहिए और सामाजिक दूरी के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। प्रदेश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर में भी बढ़ोतरी हुई है और ये 94.15% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 1546 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं और इस समय राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 22,603 है। सबसे ज्यादा 231 नए मरीज लखनऊ में पाए गए हैं। वहीं मेरठ दूसरे स्थान पर है, जहां 168 नए मरीजों का पता चला है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कोविड महामारी के देखत अपने पेंशन धारकन के अपने घर ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करे खातिर कई गो विकल्प दिहले हवे। यह सज्जो विकल्पन के जरिए जमा करावल गई जीवन प्रमाण पत्र समान रूप से वैध हुई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठनन के 135 क्षेत्रीय कार्यालयन और 117 जिला कार्यालयन के अलावा पेंशन देवे वाला बैंक का शाखा चाहे नगीचे का डाकघरों में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करावल जा सकेला। ई प्रमाण पत्र देश भर में फैलल सामान्य सेवा केंद्रन और EPF पेंशन धारक उमंग ऐप पर जमा करावल जा सकेला। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।